हेलो एवरीवन, दिस इज़ द जे इनसाइडर एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। आज है 10th ऑफ दिसंबर और टुडेज डे 37। मैं मॉक दिया था, रिवाइज किया था, बट आज मैं अपने मॉक के मार्क्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग में से बहुत ऐसे लोग थे जो जानना चाह रहे थे कि मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करता हूँ। तो पहली बात तो मैं पेपर लाइब्रेरी में बैठ के देता हूँ शांति से, क्योंकि घर पे बैठ के देता हूँ तो उनको नींद आने लगेगा। तो लाइब्रेरी में देता हूँ तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहता है कि मैं एग्जामिनेशन रूम में बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं लाइब्रेरी में देता हूँ। और उसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, पहले कौन से करता हूँ, फिर कौन से, और एंड के लिए मैं कौन से क्वेश्चन को रखता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये पेपर मैं दिया था 2 दिन पहले, 23 जैन शिफ्ट 1। ये मैं आज दिया हूँ, 10 दिसंबर को मैं दिया हूँ ये पेपर। और लेकिन मैं आज आपको मॉक मार्क्स नहीं बताने वाला हूँ, मैं कल के वीडियो में प्रभाव दिखा दूंगा। फिलहाल मैं पिछले वाले शिफ्ट में जाता हूँ, तो हमको उसमें आए थे 195। देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो मेरा पूरा एनालिसिस उस पेपर का। बाकी ये मेरे मार्क्स है, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन में जाता हूँ और शुरू होते ही मैथ्स आता है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं शुरू करता हूँ फिजिक्स से। अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 26, लाइक ये चीज़, तो ये क्वेश्चन हमको रटा हुआ है, एच साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, ये चीज़ रटा हुआ रहता है एस्पिरेंट्स को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं 27 से शुरू किया हूँ ताकि मैं मैच कर पाऊँ। तो यहाँ से भैया दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। तो ये सर्किट क्वेश्चन था, तो उनको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी इसमें। जो यहाँ पर मेजर चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 27 किया हूँ, 28 किया हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहली बात तो मैं क्वेश्चन नंबर 29 अटेम्प्ट किया नहीं हूँ, और ये क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड्स दिया था। 30 सेकंड्स में हमसे जितना दिमाग लगा मैं लगाया, और उसमें भी गलत लगाया सही लगा हमको फ़र्क नहीं था। 30 सेकंड आंसर नहीं आया, और हमको पहली बार में लगा भी था कि नहीं बनेगा, बट मैं फिर भी इसमें 30 सेकंड्स दिया। क्या पता एक दो स्टेप्स के बाद थोड़ा हमको क्लिक कर जाए और मैं आगे बढ़ूँ, बट वो नहीं हुआ। मैं इसको स्किप किया और मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे चला गया। तो 30 फिर मैं तुरंत बनाया। वैसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं कितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैं फिजिक्स में छोड़ रहा हूँ। ऐसे मैं अटेम्प्ट किया हूँ, 32 अटेम्प्ट किया, 33, फिर ये 33 भी मेरा आंसर नहीं आया था। मैं 30 सेकंड्स दिया और मैं फिर इसको छोड़ा और मैं आगे बढ़ा। 35 36 ऐसे कर करके हुई 37 तुरंत बना, 38 बनाया, 39, यहाँ पर 40 भी तुरंत बना तो आगे बढ़ो। 41 के बाद देख सकते हो 42 43 और 42 और 43 में बनाया नहीं हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर 41 मैं बनाया नहीं हूँ, क्योंकि हमको ये आता ही नहीं था। रेडियो एक्टिविटी हमको नहीं आता था, नहीं आता है डायरेक्टली छोड़ो, इस पर थोड़ा भी दिमाग लगा के फायदा नहीं है। और 42, ये 42 है, यहाँ पर नंबरिंग गलत किया हो, 41 नहीं होना चाहिए, 42 होना चाहिए, बट ये मैं यहाँ सवाल फिर बनाया हूँ। और फिर आप लोग देखेंगे तो मैं 43 नहीं बनाया हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमको यहाँ पर सिल्वर पॉलिशिंग का दिख रहा था, यहाँ पर सिल्वर पॉलिश जो है ये वर्ड दिख रहा था, और ये देखकर ही हमको पता चल गया कि हो सकता है इसमें थोड़ा हमको दिक्कत पड़े। तो फिर मैं इसको बिना सॉल्व किए ही आगे बढ़ा हूँ। और उसके बाद 44 एंड 45, अब मैं आपको जैसे 46 दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 का ये है, देखो ये नेक्स्ट पेज है। मैं 45 बनाया, 46 पे आया, थोड़ा दिमाग लगाया, नहीं बना, आगे बढ़ा। 47 बनाया, 48 बनाया, 49 बनाया, और 50 में भी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया। देखो भैया देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 50 हमसे ये नहीं बना ये सवाल, इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाया हूँ, ज़्यादा मैं लगाया नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि सवाल आता है और तुमसे नहीं बन रहा है, नहीं बना हमसे, मैं छोड़ दिया। ऐसे मेरा फिजिक्स खत्म हुआ था। मैं फिजिक्स के बाद आपको दिखाता हूँ, मैं केमिस्ट्री चालू कर दिया यहाँ से, एन 51 एंड ऑल, और केमिस्ट्री देख सकते हो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 51। जैसे ये सब हमसे एक ही गो में बन गए थे, क्योंकि ये सब इजी सवाल थे, तो एक ही बार में बन रहे थे हमसे। जैसे ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, अगर तुम लोग मेरी वीडियो देखो तो तुम लोग को मालूम होगा ये सवाल मैं अटेम्प्ट नहीं किया हूँ। मैं इसको इतना अटेम्प्ट किया, बट ये 1 गो में पहला जो अटेम्प्ट था मेरा, पहला अटेम्प्ट में ही हमसे ये नहीं बना, मैं इसको छोड़ दिया। फिर मैं इसको छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 58 छोड़ने के बाद ये सब इजी सवाल थे, तो ये सब एक बार में बन गए थे। ये सवाल मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ। या लाइक यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 67 और आयनिक। अब तुम लोग के भी ऐसे हो सकते हैं कि एक दो चैप्टर बहुत ही वीक है, तुम लोग करना चाहोगे ही नहीं वो सब चैप्टर, तो मेरा आयनिक है वो। और मेरा आई थिंक पूरा जेई सिलेबस में एक आयनिक ही ऐसा चैप्टर है जिसका मैं सवाल नहीं बनाना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं देखते ही छोड़ा हूँ, मैं इसको अटेम्प्ट लिया भी नहीं हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैं अंतिम क्वेश्चन 58 अटेम्प्ट लिया था, पेज टर्न किया 60, और दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 67। देखो मैं 70 किया हूँ, 63 किया हूँ, बाकी फिर थ्योरी के क्वेश्चंस थे, तो मैं यहाँ 66 किया हूँ, 67 छोड़ा हूँ, और फिर मैं 70 पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो सवाल होंगे वो थ्योरी के होंगे। देख लो ये सब थ्योरी का सवाल है, थ्योरी के जो सवाल होते हैं वो ईजी होते हैं, मतलब बिना पेन उठाए हो जाते हैं। फिर मैं ये सब किया, और जैसे ये एक सवाल है प्रीवियस में दिखाता हूँ, ये सवाल भी हमसे 1 गो में नहीं बना है, ये सवाल हमसे एक बार में नहीं बना था। मैं दिखाता हूँ, ये सवाल हमसे एक बार में नहीं बना है, मैं इसको जाकर छोड़ दिया। फिर अंत में मैं दूसरा वाला बनाया, तो उसके नीचे वाला मेरा परसेंटेज कैलकुलेशन था, तो वो मैं बना लिया। फिर ऐसे करके मेरा केमिस्ट्री खत्म हो गया। तो तुम लोग देख ही सकते हो, हमसे जो सवाल बने पहली बार में मैं बनाया, नहीं बना मैं छोड़ दिया, भले वो आसान सवाल है, उसमें समय लगा के फायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुमसे वो सवाल नहीं बना, और उस वक्त नहीं बना है तो तुम उसको लगड़ते रहोगे, वो फिर भी नहीं बनने वाला है। उससे बेटर है आगे बढ़ो, दूसरा सेक्शन पे जाओ, बनाओ, वापस आओ, तुम्हारा दिमाग शिफ्ट हुआ है तो फिर वो उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा वापस से। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक हो गया। यहाँ देख सकते हो तुम लोग मैथ्स का सेक्शन मेरा कैसा दिख रहा है। 9 10 11 12 सवाल ही मैं बनाता हूँ मैथ्स में, क्योंकि हमको मालूम है ज़्यादा देने से फायदा हमको भी नहीं है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा दे दूँ, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ये सवाल भी नहीं आते छोड़ो। और अगर तुम लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखे हो कि हाउ टू स्कोर
100% एक्यूरेसी इन मैथ्स, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, जाकर देख लो वो वीडियो, तुम लोग को हो सकता है थोड़ा बेनिफिशियल हो उस वीडियो से। उसके बाद ये सवाल है, ये डायरेक्टली हमसे बना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पर मैथ्स, ये पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बनाया, मैं छोड़ दिया क्योंकि फिर हमको समझ नहीं आ रहा था मैं इसमें ए की वैल्यू फाइंड कैसे करूँ, मैं छोड़ दिया इस सवाल को। दूसरा बनाया, मेरा एक बार में आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, क्योंकि ये मैट्रिक्स का सवाल था इसलिए मैं बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, हाँ 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 था, 5 भी मैं एक बार में बना लिया, 6 भी बना लिया और 7 भी बना लिया। 8 था, 8 ये था एंगल सबका बात कर रहा था, तो हमको डाउटफुल था ये सवाल हमसे बनेगा कि नहीं, तो मैं इसको स्किप मारा हूँ, तुरंत स्किप मारा हूँ। ये सवाल बहुत आसान सवाल था, इसको एक बार में मैं बना लिया। और ये सवाल हालांकि इजी सवाल था, लेकिन मैं इसको बनाया नहीं हूँ, मैं इसको नहीं बनाया, मैं घर पे आके इसको बनाया था। ये इजी सवाल था, एंगल बिटवीन टू लाइंस इसमें बस निकालना था। और ये वाला जैसे प्रोबेबिलिटी इज समथिंग कि अगर आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है नहीं बनेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी देखकर मैं इसको पहली बार में स्किप मारा हूँ कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। अब मैं दिखाता हूँ ये जो सवाल है, जस्ट बिकॉज बहुत हमको देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स थे वही टर्म्स यहाँ पर भी बैठे हुए थे, मैं सोचा इसको अटेम्प्ट देता हूँ। बट ये गलती तुम लोग मत करना, मैं इसको कितना लंबा अटेम्प्ट दिया हूँ, बट अंत में हमसे ये नहीं बना तो मैं इसको छोड़ दिया। और ये वाला क्वेश्चन में तो मैं बहुत बड़ा ही ब्लंडर कर रहा था, मैं इसमें sin 70 को cos 10 लिख रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है। हालांकि एक ईजी सवाल था। फिर ये इंटीग्रल मैं जल्दी सॉल्व करने नहीं बैठता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। ये रिलेशन का सवाल मैं जल्दी ये भी नहीं छूता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं नहीं छूता हूँ, क्योंकि अटक सकता हूँ उसमें भी। तो जो पहले बन सके मैं हमेशा वही अटेम्प्ट करता हूँ। ईजी सवाल पहले बनाओ, ज़्यादा बेटर है। इसके बाद ये देखो, ये वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी 3D का सवाल है ये। तो ये सब आसान सवाल है, और मैं ज़्यादा जल्दी कोऑर्डिनेट के न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको श्योरिटी नहीं है। एक पल के लिए मैं सिंगल चॉइस अटेम्प्ट कर भी लूँ इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबके और अलजेब्रा के, बट मैं न्यूमेरिकल जल्दी अटेम्प्ट करना नहीं चाहूँगा। फिर ये सब सवाल है, जैसे ये इस सवाल में भी मैं बहुत समय दिया। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा समय दिया, मैं खोला सब चीज़ किया, बट गलत है तो नहीं करना ये सब चीज़। इसके अलावा ये मल्टीनोमियल था, और मल्टीनोमियल में भुला गया था, वरना घर आके हमसे ये सवाल बन गया, और इसी के साथ खत्म हो गया पेपर। अब मैं दिखाता हूँ, मेरा भी पेपर यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर आके खत्म हुआ है मेरा पेपर, देख लो पीछे मैं वही सवाल ट्राई कर रहा था बट नहीं। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा जो फिजिक्स का शीट था, यहाँ पर मैं अपना फिजिक्स का अंतिम क्वेश्चन बना के खत्म किया हूँ, ठीक है। इसके पेज पूरा खाली था, ये खाली था, मैं केमिस्ट्री यहाँ चालू नहीं किया, मैं केमिस्ट्री फ्रेश पेज पे चालू किया। अब ये वो सब सवाल है जो मैं सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए अपना रखा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है कि हमसे वो सब सवाल बन सकते हैं। मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। यू कैन सी ओवर हियर, जैसे ये एक सवाल है, तो ये मैं सवाल आपको दिखाता हूँ फिजिक्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का अटेम्प्ट करूंगा नहीं जल्दी। हालांकि ये सवाल हमसे हुआ नहीं, बट मैं इसको अटेम्प्ट दिया था, और ये उसी का यहाँ पर रफ में किया हुआ हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाए तो। हालांकि ये एसी का सवाल नहीं था, बट मैं गलत दिमाग यहाँ लगाया हूँ, ये चीज़ तुमको लिखना ही नहीं चाहिए था। इट वॉज नॉट अबाउट एसी, पहला प्रोसेस ठीक है एलडीआई पे डीटी, बट बाकी मैं गलत ही बना रहा था इसको, तो ये करना नहीं है। इसके बाद जैसे ये एक गामा का सवाल था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 50 या दिस वन, ये एक सवाल था, और इसमें भी हमको टीवी गामा -1 लगाना था, बट मैं उसकी तरफ पहुंच भी नहीं पाया, तो इसमें भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट हमको काम नहीं आया है। उसके बाद ये एक सवाल था जो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये केमिस्ट्री का सवाल था। हाँ ये सवाल था, ये पहली बार में हमसे नहीं बना था, क्योंकि मैं इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था अच्छे से। फिर मैं दूसरी बार में इसको बनाया हूँ, लाइक यहाँ पर देखो, मैं इसको दूसरी बार में, ये बस इतना सही है, और मैं इसको बनाया हूँ। ये रफली 10 ग्राम आ रहा था, और यहाँ पर भी ऑप्शन में रफली 10.22 ग्राम, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल बेस था, और हमसे ये पहली बार में नहीं बना था। तुम लोग को मैं दिखा चुका हूँ वो चीज़, या दिस ये वाला, ये हमसे पहली बार में नहीं बना था, दूसरी बार में बना, और मैं आंसर भी करेक्ट लाया। बट एक गलती कर दिया मैं कि मैं 897 एक इंटीजर ही है, बट मैं इसका भी नियरेस्ट इंटीजर 900 मार्क कर दिया। हालांकि 897 ही होता है इसका आंसर, तो वो मेरी एक सिली मिस्टेक थी, तो उसके कारण यहाँ पर 900 आता, तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अब ये सब इतने करने के बाद मेरे बचे थे मेरे हो गए थे 48 क्वेश्चंस। हमको चाहिए था कि मैं 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करता हूँ, 48 या 49 हो गए थे, और 2 क्वेश्चन हमको और अटेम्प्ट करना था। तो एक तो मैं थ्योरी कर लिया, और दूसरा एक में ये प्रोबेबिलिटी का सवाल किया, जो कि मैं दिखाता हूँ। ये वही प्रोबेबिलिटी का सवाल है जो कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ पूरा लिखकर। तो ये मेरे सेकंड अटेम्प्ट, ये जो शीट है इस पेज पर, ये पूरा मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ पर 3 सवाल बना लिया। तो 3 सवाल मतलब 12 नंबर होते हैं, और वही मैं 4, 5, 6 सवाल में छोड़ा था, क्योंकि हमको मालूम था मैं सेकंड अटेम्प्ट में बना सकता हूँ इनमें से भी कुछ, तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, बेटर रहता है। सो दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट माय पेपर्स। मेरा कोई थर्ड अटेम्प्ट नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे हमको इसमें तो 195 आया था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो तो मेरा मेजर रहता है, यही मेरा मेजर अटेम्प्ट है। ये खत्म होते होते मेरे पास जब 30 मिनट्स बचते हैं, जब मेरे पास 30 मिनट्स बचेंगे कुछ, तब मेरा सेकंड अटेम्प्ट चालू होता है, और उस सेकंड अटेम्प्ट में मैं ट्राई करता हूँ कि 3-4 सवाल हमसे बन जाए जो मैं छोड़ा हूँ, और वो भी मैं ट्राई करता हूँ पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और फिर मैथ्स। अगर नहीं हो पा रहा है तो, कि मैथ्स में कोई ऐसा सवाल है जो हमसे बन जाए, मैं वो ट्राई करता हूँ। सो यही मेरा अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी रहता है, और यही रहेगा ही। मैं फिजिक्स करता हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, और मैथ्स में ज़्यादा टच करता हूँ नहीं, क्योंकि हमको मालूम है थोड़ा एक कहीं पर प्लस माइनस गलती, या फिर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन गलती, डिवीजन गलती, तो बहुत दिक्कत देगा, तो उससे बेटर है मैं इसको फॉलो करता हूँ। मेरा कोई थर्ड अटेम्प्ट नहीं है, पहली बार में हो गया, वरना उसकी दूसरी बार में ट्राई करो, दूसरी बार में भी नहीं हुआ तो छोड़ दो, वो सवाल तुमसे नहीं होने वाला है पेपर के बीच में। अब मेरा यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेरा यही रहता है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। आई मेंटेन
कि मेरा एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और उसी के कारण फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा समय चल जाता है कभी कभी, मतलब 50 मिनट चल जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 45 मिनट कुछ चल जाता है, कि हमको अपना एक्यूरेसी नहीं खोना है। और ये 50 और 40 मिनट ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हैं, नहीं, ये टोटली 50 और 45 मिनट ऐसे जा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिजिक्स हो ही जाता है, 40 मिनट में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कुछ 30-35 मिनट में पहले बार में हो जाता है। पर मैं पूरा टाइम मैथ्स को देता हूँ और मैथ्स आराम से बनाता हूँ, क्योंकि हमको गलती करने का कोई स्कोप नहीं देना है वहाँ पर। सो दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट। और तुम लोग को अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस इस वीडियो से मिली है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी मुझे बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, मैं पढ़ता सारे कमेंट्स हूँ, और जो हमको लगता है नेसेसरी मैं उनका रिप्लाई भी दे देता हूँ। सो दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाट, यही था इस वीडियो के लिए। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और मैंने पेपर दिया है 23 जनवरी शिफ्ट 2, तो उसका रिजल्ट मैं कल या परसों डालूंगा, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।